गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने समर वैकेंशन से पहले जो चैप्टर किए थे उसके बाद हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको हम हिंदी बोलते हैं भिन्न। 2/3 ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अगर आपसे पूछे कि इसमें न्यूमिनेटर क्या है 2, डेनोमिनेटर क्या है 3। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिपीटेड पार्ट ऑफ ए होल, मतलब पूरे का कुछ हिस्सा उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब आपको दिया हुआ है, इनमें से 3 पार्ट है, 3 पार्टों में से 2 तो डार्क है और तीसरा अनडार्क। तो डार्क की अगर आपका डार्क का फ्रैक्शन पूछे तो आप क्या लिखेंगे 2/3 और ब्लैंक का पूछे तो 1/3, ठीक है ना। तो इसमें शेडेड पार्ट बोलते हैं या डार्क बोल देते हैं। तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं 3 है ना। इसमें शेडेड पार्ट की अगर आपसे फ्रैक्शन पूछे तो क्या लिखेंगे आप 2/3 और अनशेडेड की पूछे तो आपसे 1/3। मतलब इनमें से तीनों में से एक क्या है अनशेडेड है, तो जो जिसके बारे में पूछते हैं हम उसको लिखते हैं ऊपर, टोटल को नीचे, ठीक है ना। जैसे डिवाइड, ये इन्होंने डिवाइड का जो फ्रैक्शन एज ए डिवीज़न, डिवीज़न तो हमें आता है, करीब करते ही हम। मतलब न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करना, अगर उसकी टेबल में आता है तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो ये पहले हम कर चुके हैं 5th क्लास में भी, है ना बेटा। उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। इसमें सेल्फ प्रैक्टिस 5A दिया है। इसमें पूछा फॉर ईच डायग्राम दिए हुए आपको, उनमें से आपको ABCD मतलब इनके 4 आंसर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, पहले वाले क्वेश्चन में कितने इक्वल पार्ट है 4 है ना भाई। तो आपका आंसर होगा द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 4। उसके बाद भी द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं 1। द फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन से शेडेड मैंने बताया था, जितना शेडेड पार्ट है उसको हम लिखेंगे ऊपर न्यूमिनेटर के रूप में 1 और टोटल है उसको लिखेंगे नीचे 1/4। तो द फ्रैक्शन शेडेड कितना होगा 1/4। द फ्रैक्शन अनशेडेड कितना होगा 3/4। समझ में आया कुछ क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई। इस डायग्राम को हम बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। बनाने के बाद इसके 4 आंसर देने, तो पहले पूछा है कि आप क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1, द फ्रैक्शन शेडेड इज इक्वल टू 1/4, द फ्रैक्शन अनशेडेड इज इक्वल टू 3/4। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है वो ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रा स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर, डिवाइडेड इट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेप 9/16 ऑफ इट। 9/16 मतलब आपको स्केल लेके 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाना, मतलब जिसकी ये 4 सेंटीमीटर मैं आपको रफ में बना के दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे भाई आपने स्केल लिया, 4 सेंटीमीटर इधर बना ली, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर बनाई और 4 सेंटीमीटर इधर, ठीक है ना। और उसको 1 सेंटीमीटर यहाँ से मापना, 1 सेंटीमीटर माप के इस लाइन खींच देना, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे इधर 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मतलब इसमें टोटल कितने बॉक्स हो जाएंगे
16 बुक्स, उसमें से 9 बुक्स आपको शेडेड करने हैं। कोई भी 9 बुक्स आप शेडेड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको ये करना है, क्योंकि इसमें डायग्राम ही पूछा था, ड्रा स्क्वायर, ठीक है। द एल शेप इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये एल शेप है भाई। वाई इज शेडेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1/4 ऑफ शेप। ये पूछ रहा है कि ये 1/4 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आपको ये और 3 पार्ट तो इक्वल है और ये पार्ट इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बिकॉज इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। या पीछे से आपका हेल्प में ले सकते हो, ठीक है। राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको आपको फ्रैक्शन लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, आपको फ्रैक्शन लिखनी है। पूछा है 5/8, 5/8 मतलब 5 ऊपर आएगा न्यूमिनेटर के रूप में और 8 नीचे, 5/8। अगर आपसे पूछे कोई फ्रैक्शन लिखो भाई 9/10, तो 9/10। आपसे बोलते भाई 2/5, तो आप लिखेंगे 2/5। ये बोला है 3/5, 3/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। 2/9, 2/9 हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इसका न्यूमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर 16। मैंने पहले बताया है आपको कि ये न्यूमिनेटर के रूप में होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है 16, ओके। और राइट ए फ्रैक्शन हुज, अब की बार आपको दिया हुआ है इन्होंने, आपने वो लिखना है फ्रैक्शन। तो न्यूमिनेटर कितना है भाई 7 और डिनोमिनेटर 12, तो क्या लिखेंगे आप 7/12, ठीक है ना। ऐसे इसमें लिखना है आपको। नेम द फ्रैक्शन। अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स ये है, इसमें तो आपको फ्रैक्शन लिखने का नाम दिया था फ्रैक्शन का, और आपको फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला था। अब की बार इन्होंने फ्रैक्शन दिया, उसका नाम लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे 3/4, इसका क्या हो जाएगा नेम 3/4, 5/7, 8/11, 12/15, ठीक है ना भाई। आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं। हाउ मच इज 50 मिनट इन ऑफ एन आवर। तो देखो भाई, इसको कल करवा देंगे हम आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये है तो वैसे कुछ नहीं, आसान ही है। या बता ही देते हैं, क्योंकि आप 2 दिन में इसको आप कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है भाई ये। आप पहले लिखेंगे 1 आवर कि में कितने मिनट होती है 60 मिनट, और इसको 15 मिनट के बारे में 50 मिनट आर का कितना पार्ट, तो क्या लिखेंगे 15/60। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4 आर, ठीक है। 12 आवर ऑफ ए डे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई 1 डे, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो इसने 12 के लिए पूछा है, तो क्या होगा 12/24, हाफ डे हो जाएगा ना भाई। दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में 12 घंटे होते हैं, 1/2 डेज, हाफ डे, ठीक है ना, हाफ जिसको बोलते हैं। ऐसे ही 1/2 ऑफ 36 का 1/2 करना है, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 36 का आधा, तो 2 1 जा 2, 18 हो जाएगा। जैसे आपसे बोले 10 का हाफ ऑफ 10 कितना होगा 5। ऐसे 4/5 ऑफ 40 बुक्स, ऐसे ये भी ऐसे ही करना है, 4/5 ऑफ 40 बुक्स, सॉरी 4/5 ऑफ 40 बुक्स, 40 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 4 जा 32,
ये आपको आ जाएगा 32 बुक्स, ठीक है ना। उसके बाद ये सेम ये है और ये भी सेम है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में सुधीर हैज़ 45 balls, he gives 5/9 of them to his sister. How many balls did his sister receive? How many balls are left? मतलब उसके पास 45 बुक्स थी, सॉरी बॉल्स थी, उसने 5/9, इसका 5/9 इस अपनी सिस्टर से दे दी, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 5 जा 25 बॉल इसने अपनी सिस्टर को दे दी, तो उसके पास कितनी बच गई? 45 तो उसके पास थी, 25 उसने अपनी सिस्टर को दे दी, तो बच गई उसके पास कितनी बच गई भाई? 20 बॉल्स। ये लिखना है आपको, सोल्व करना है डायरेक्टली, ठीक है। वैसे लिख लेना, सुधीर हैज़ 45 बॉल्स, स्टेटमेंट के लिए सुधीर हैज़ 45 बॉल्स, ही गिव 45 ऑफ देम टू हिज सिस्टर। उसके बाद आप ये लिख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे आप करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो चुकी है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको पॉज, वीडियो को बंद करके देख लें। जैसे इस क्वेश्चन को देखना है तो इस वीडियो को पॉज करके उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, ओके।